दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7। अब ये जो मॉक टेस्ट है आपकी परीक्षा के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद देखिएगा। आपके आज के क्वेश्चन जो हैं इस लेवल के मैंने क्वेश्चन रखे हैं। एक तो साइंस का पोर्शन है, दूसरा हमारा सोशल साइंस का पोर्शन है हमारा, और जीके जीके का तो लाजवाब आज के हमारे क्वेश्चन रखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमारा, चलिए क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है हमारा, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। देखिए विद्युत धारा हमारी जो मापी जाती है किस यंत्र से मापी जाती है, तो उस यंत्र का जो नाम होता है वो हमारा होता है अमीटर। ठीक है, अमीटर से क्या होती है हमारी विद्युत धारा मापी जाती है हमारी। अब इसमें एक शब्द दे रखा वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से वोल्ट नापते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक शब्द दे रखा ओम मीटर, तो कभी कभी एग्जाम में ओम मीटर से एक फॉर्मूला होता है हमारा V इक्वल टू क्या होता है IR। ये होता है हमारा ओम का नियम, लेकिन हमारे शब्द यहाँ पर दे रखा ओम मीटर, तो ओम मीटर यहाँ पे एक किसी की इकाई पूछी जाती है, तो वो इकाई होती है चालकता की। ठीक है, चालकता की हमारी इकाई क्या होती है, वो होती है हमारी ओम मीटर। तो यहाँ से कभी कभी 20 से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सारे के सारे मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी रखी है सोशल साइंस और साइंस की, कंप्लीट कर लीजिए, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है। देखिए द्रवों में हमारे लिक्विड में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो ये होता है हमारा अणुओं के मध्य में एक हमारा ससंजक नामक बल पाया जाता है। वही क्या होता है द्रवों में पृष्ठ तनाव का क्या होता है हमारा कारण होता है हमारा। तो अब बात करते हैं हमारा कि ससंजक बल, मैंने बता भी रखा ससंजक बल होता क्या हमारा कि समान अणुओं के बीच में, ठीक है, समान अणुओं के बीच में जो हमारा बल पाया जाता है उसे हम लोग ससंजक बल बोलते हैं। और भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य में जो हमारा फोर्स पाया जाता है उसे हम लोग असंजक बल कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है केवल और केवल लिक्विड की, तो लिक्विड में हमारा कैसा बल पाया जाएगा, केवल और केवल ससंजक बल पाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए हमारा। आज की क्वेश्चन मैंने कमाल के रखे हैं, देखिए आप खुद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। देखिए 4 से 5 का जो पीएच मान, अब ये चीज़ तो सबको पता है कि 7 से अगर कोई भी चीज़ हमारी नीचे होती है तो वो हमारी क्या होती है, एसिड होती है। और 7 के अगर बाद होती है तो वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। और 7 क्या होती है हमारी, एक प्रकार से उदासीन। ये किसका होता है पीएच मान, तो ये हमारा होता है H2O का, यानी कि जल का होता है हमारा। अब हमने क्वेश्चन ये तो याद कर लिया भाई कि 7 से नीचे होता है, यानी कि 4 5 6 ये किसका हमारा एसिड का है। अब यहाँ पे फंस जाएंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। हमने भाई अम्ल को तो इंगित कर लिया, अब ये नहीं समझ में आया कि ये दुर्बल है कि हमारा प्रबल है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में जब यहाँ से 4 से 5 का कह दें, ठीक, तो वो हमेशा किसका कहेगा, दुर्बल एसिड का कहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एसिड बेस आप लोगों ने इसके लिए याद किया, याद रखिएगा 4 से 5 का जब कह दे तो यहाँ पे दुर्बल एसिड होगा हमारा। क्वेश्चन 4 कह रहा है हमारा, मल्टीमीटर में क्या होता है। देखिए मल्टीमीटर जो होता है एक प्रकार के मापने का यंत्र होता है। ठीक है, मल्टीमीटर जो होता है एक प्रकार से मापने का यंत्र होता है, तो इससे हम लोग कई चीज़ें माप सकते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, करंट मीटर हो गया और ओम मीटर हो गया। ये सभी के सभी हमारा एक प्रकार से मल्टीमीटर से क्या हो सकते हैं, माप सकते हैं। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमारा, का पीएच और पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन किन किन का हमारा पीएच मान नहीं पता लगा सकते हैं। देखिए स्याही का पता लग जाता है, पानी का भी पता लग जाता है और जूस का भी पता लग सकता है, लेकिन जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का है इसका हम लोग पीएच मान नहीं पता कर सकते। अगर यहीं पे HCl की बात हो जाती तो हम इसका पीएच मान पता कर लेते, लेकिन हम इस ठोस कार्बन डाई ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पता नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने पीएच वाला मेरा नहीं दे रखा प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके पीएच का विद थ्योरी और काफ़ी एमसीक्यू करा रखें, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा, तो कृपया करके जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ठोस के द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए द्रव से डायरेक्टली बदल रहा है हमारा ठोस में, तो पहले तो हम ये चीज़ याद रखें कि ठोस से अगर कोई चीज़ द्रव में बदलती है तो वो क्या होती है, सब्लिमेशन होती है हमारी। अब यहाँ पर बात कर रहा है द्रव से ठोस में, तो जब द्रव से ठोस की बात करता है तो उसे हम लोग हिमीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर द्रव से लिक्विड से सीधा हमारे ठोस में चेंज हो जाती है तो हमारी क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। क्वेश्चन राइट आंसर 4 हो जाएगा हमारा, और सारे के सारे आंसर भी इंक्लूड कर दिए तो पीडीएफ टाइम से पढ़ भी जाएगी हमारी टेलीग्राम पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती। अब बताना है इसमें से इकाइयों से आपका क्वेश्चन
कन्फर्म बने यानी किसका मात्रक समान नहीं होता। अब देखिए चाल और वेग, यानी कि चाल का मीटर पर सेकंड और वेग का भी मीटर पर सेकंड होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य की इकाई क्या होती है, ऊर्जा होती है, और जूल का भी इकाई क्या होती है, ऊर्जा होती है हमारी, सॉरी यानी कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल ही तो होता है हमारा, ठीक है। इन दोनों का मात्रक हमारा जूल होता है, तो ये भी हमारे सही है। अब दूरी और विस्थापन, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, विस्थापन का भी मीटर होता है। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर में भैया क्या दे रखा है, बल और दाब। तो हमको पता है कि एक फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है हमारा, ठीक। अब अगर m इंटू ए होता है तो m का मात्रक क्या होता है, kg होता है हमारा, और इंटू और ए क्या होता है, ए होता है हमारा त्वरण होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बल का मात्रक हमारा एक ही होता है और एक बल का मात्रक न्यूटन भी होता है हमारा। अब यहाँ पर कह रहा है दाब, तो भाई दाब का कैसे पता लगाएं, तो एक फॉर्मूला पड़ा होगा F बराबर पी ए, ठीक। F बराबर अगर पी ए पड़ा होगा तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, दाब का मात्रक निकाल सकते हैं। अब ये दोनों तो भाई अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पे सामान्य इकाई कौन सी हमारी, ये नहीं है हमारी, तो राइट आंसर क्या कहेंगे, 4 हो जाएगा हमारा। चलिए आंसर नंबर 4 सही है हमारा। अब क्वेश्चन हमारा 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि फैराडे का नियम किससे संबंधित होता है। देखिए फैराडे का जो नियम होता है हमारा, ये किससे संबंधित होता है, ये एक प्रकार का विद्युत अपघटन, ठीक है। जो विद्युत अपघटन होता है हमारा, इसी से क्या होता है हमारा, फैराडे का जो नियम हमारा विद्युत अपघटन से संबंधित होता है। तो इसके कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना एक प्रकार से लाइट का देखिए क्वेश्चन हमारा है, और ये तारों का टिमटिमाना जो होता है एक प्रकार से अपवर्तन के सिद्धांत से संबंधित होता है। ठीक है, अपवर्तन का जो नियम होता है हमारा, यही तारों के टिमटिमाने पर रखा जाता है। अब एक चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ से कि तारों का टिमटिमाना और कई सारी जितने भी हमारी ये प्राकृतिक चीज़ें, इनकी एक अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, 10 से 12 मिनट का है, प्लीज़ जाके वो देख लेना, और जितने भी डाउट हैं वहाँ से क्लियर हो जाएंगे विथ ट्रिक के साथ मैंने वो चीज़ें पढ़ाई, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा हमारा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब नेत्र हमारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो ये हमारा एक तो वास्तविक बनता है, और वास्तविक अगर प्रतिबिंब होता है तो वो होता है उल्टा। ये चीज याद रखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, और ये छोटा बनता है कि भाई बड़ा बनता है, तो याद रखिए हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेत्र की में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, और जो वास्तविक होती है वो हमारी क्या होती है, चीजें उल्टी होती है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा, उत्तर नहीं रखा गया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है टेस्ट बनाने में। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता। अब देखिए आवर्त सारणी मैंने क्वेश्चन ले रखा है हमारा, देखिए दाईं ओर या बाएं से दाईं ओर, यानी कि इधर से, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पर आवर्त सारणी में इधर से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है हमारा, और 18 तक होते हैं हमारे। ठीक है, अब हमारा बाएं से, यहाँ से, यहाँ इधर से हमारा बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो याद रखिएगा हमेशा ये क्या होता है, हमारा परमाणु साइज बढ़ेगा हमारा। ठीक है, बाएं से दाईं ओर बढ़ता है और दाएं से बाईं ओर घटता है हमारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन 12 कह रहा है हमारा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। देखिए विद्युत का जो सर्वोत्तम सुचालक होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा भाई, चांदी होता है हमारा। ठीक है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, नौसादर का फॉर्मूला बताइए। भाई नौसादर एक प्रकार का अमोनिया है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एन, देखिए NH3 होता है अमोनिया, और यहाँ पे NH4Cl क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। कि क्या कह रहा है हमारा, विभवांतर, ये लिख लिया, विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई, इसके हमसे क्या कह रहा है, समानुपाती होती है, कि समानुपाती के साइन ये लगे। तो यह नियम है। अब ये कूलाम, ये थोड़ा सा गलत लिखा है हमारा, ये नियम किसका है हमारा, ये पूछ रहा है। तो ये जो नियम होता है हमारा एक प्रकार से ओम का नियम होता है। ठीक है, अगर विभवांतर हमारा धारा के अनुकरणपाती होता है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला डायरेक्ट पूरा एक प्रकार से समीकरण बनता है जाकर, तो एक फॉर्मूला बन जाता है V=IR। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला पूरा निकल आता है, तो इसी को हम लोग ओम के नियम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। देखिए सोडियम कार्बोनेट का हमसे अणुसूत्र पूछा है। ठीक है, अणुसूत्र मतलब फॉर्मूला। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3.10H2O होता है हमारा, और इसको हम लोग धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है Na2CO3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा अरातकता रोग। अरातकता रोग जो है किसकी कमी से होता है? देखिए अरातकता एक प्रकार का हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है हमारा ये एग्जाम में। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने बनाया है, अब ना तो ज़्यादा इजी होगा और ना ही ज़्यादा हमारा टफ होगा हमारा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब देखिए जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? ये हमारे करने वाले लेमार्क और ट्रेवेसियर। लेमार्क और ट्रेवेसियर ने क्या किया? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है। अब बताना है इसमें से अंतरास्रावी जो हमारी ग्रंथि होती तो इसमें से कौन सी नहीं। देखिए यकृत हमारी एक प्रकार से अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं होती। एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड ये सभी अंतरास्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमारा जो हमारा यकृत यानी लीवर होता है ये हमारा एक प्रकार से अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? देखिए मास्टर ग्रंथि एक प्रकार से वो होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। देखिए मानव शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है वो एक प्रकार से लीवर यानी यकृत होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर ग्रंथि होती है। अब यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। अच्छा आंसर नंबर सेकंड करें यहाँ पे लार ग्रंथि। अब बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मुझे लग रहा है, या तो यकृत लार ग्रंथि है। अब यहाँ पे जहाँ तक इसका आंसर थर्ड नंबर है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। समजात अंग होते हैं। देखिए समजात अंग एक प्रकार से क्या होती है? रचना के समान जो होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? समजात अंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, समजात अंग वही होते हैं जिनकी रचना हमारी समान होती है। रचना के समान अंग को ही हम लोग समजात अंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा कि मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, ये मस्तिष्क में कहाँ होता है? ये होता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, जो सेरिब्रम का भाग होता है हमारे, यही एक प्रकार से मस्तिष्क यानी कि मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का जो मस्तिष्क में केंद्र होता है हमारे, ये होता है सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा, देखिए ऑक्सीजन क्या हो? देखिए ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऑक्सीजन क्या? अच्छा क्वेश्चन है, काफी परीक्षा में पूछा जा चुका है, कंफ्यूजन भी होता है। ऑक्सीजन एक प्रकार से क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार से कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हमारा कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषी जो अंगक होता है ये होता है हमारा एक प्रकार से लीफ यानी कि पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषी किसके द्वारा होती है? होता है हमारा लीफ यानी कि पत्ते के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। अब इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर नंबर एक सही। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है। अच्छा यहाँ नंबर में पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? कि पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, पित्त का निर्माण किस में होता है? काफी इजी क्वेश्चन है हमारा। और इसके पहले एक जो वाला आंसर था उसमें कंफ्यूजन मुझे भी लग रहा है, तो वो जरूर बताइएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट किसमें? जीके वाले पोर्शन। जीके भी क्वेश्चन मैंने कमाल के रखे, क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए अब देखिए हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से जनरल नॉलेज यानी कि 25 क्वेश्चन इसके हमारे आने हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा इसमें से क्या कह रहा है कि कृष्ण सागर बांध हमारा किस नदी पर बांधा गया है? देखिए कृष्ण सागर जो बांध है हमारा ये किस नदी पर हमारा? तो ये हमारा जो कावेरी नदी है हमारा। ठीक है, कावेरी नदी पर हमारा कृष्ण सागर बांध है हमारा बांधा गया। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री के कार्य हमारे किस अनुच्छेद में है? तो देखिए हमारे जो अनुच्छेद है हमारा ये वो अनुच्छेद 167 जो अनुच्छेद है हमारा 167 ये हमारा मुख्यमंत्री के कार्यों से क्या होता है? हमारा संबंधित होता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है। अभी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ सकता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं हमारा कि सात पगोड़ा के नाम से, ठीक है, सात पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे। यानी कि पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले सात पगोड़ा में कौन से थे? तो ये जो थे हमारे पल्लव वंश के। ठीक है, जो पल्लव वंश के थे हमारे यही इन्होंने क्या किया था? पत्थर काटकर मंदिरों को क्या किया था? बांधा। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर
थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो पुस्तक हमारी अरुंधति राय की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा सिंधु नदी का उद्गम होता है। देखिए सिंधु नदी का हमारा उद्गम जो है हमारा कहाँ से होता है। ये जो उद्गम होता है जो कैलाश पर्वत है हमारा, ठीक है, कैलाश पर्वत से हमारा क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग कि कंप्यूटर के लिए जो आईसी चिप होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है। जो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप बनी होती है ये हमारे एक प्रकार से सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही मैंने लिए हैं परीक्षा में, क्योंकि कुछ नए नए एग्जाम में आएंगे यही आने हैं। कैलोरी क्या मापती है। अब भाई बताइए कैलोरी क्या मापती है। तो ये मापती है हमारी हीट, यानी जो ऊष्मा होती है हमारी, ये कैलोरी मापती है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर मत लगा देना, अब यहाँ पर कैलोरी क्या मापती है, यहाँ पर ऊष्मा संबंधित होगा। क्वेश्चन हमारा 8 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो ये जो अलेक्जेंडर था हमारा, अलेक्जेंडर को क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था हमारा, हराया था। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या था हमारा, एक प्रकार का ग्रीक शासक था हमारा, तो इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नागरिकता आती है, बैंकिंग आती है, डाक तार आते हैं, लेकिन हमारा एक प्रकार से जो जंगल है हमारा, ये जंगल हमारा केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आता। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने जो अभी जो इकोनॉमिक्स वाला एक वीडियो कराया तो प्लीज़ वो जरूर कर लीजिएगा। अभी नाइट में मैंने वीडियो डाला है, तो उसमें से जितने भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं तो वो आपकी परीक्षा में बन जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 हो सकता है आपकी कोई परीक्षा में बने से, या तो सोशल साइंस होगा और या तो फिर हमारा जनरल नॉलेज होगा हमारा, यहाँ से करीब क्वेश्चन बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी। देखिए पल्लवों की जो राजधानी थी वो हमारी क्या थी, कांचीपुरम। ठीक है, जो कांचीपुरम थी हमारी, ये पल्लव राजाओं की राजधानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे। दिव्य जीवन संघ के जो हमारे संस्थापक थे हमारे स्वामी शिवानंद। ठीक है, जो स्वामी शिवानंद थे हमारे, ये क्या थे हमारे, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कहलाते थे। यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। यानी कि मरणोपरांत किसको भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को किया गया है, विनोबा भावे को भी किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी किया गया, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय जो है हमारे, इनको क्या किया गया हमारा, मरणोपरांत हमारा सम्मानित नहीं किया गया। तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा कि किसके शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने प्रवचन दिए थे। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा हमारा कि महावीर और गौतम बुद्ध ने किसमें अपने प्रवचन दिए थे। ये हमारे दिए थे जो अजात शत्रु थे हमारे। ठीक है, अजात शत्रु के ही काल में ही क्या हुआ था, इन्होंने महावीर ने भी दिए थे और गौतम बुद्ध दोनों ने ही अपने क्या किए थे, प्रवचन दिए थे हमारे। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका होती है किसके अंडर में होती है, ये एक प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती है हमारी। ठीक है, अब राज्यपाल मुख्यमंत्री में कंफ्यूजन भी होता है, तो याद रखिए कार्यपालिका की जो शक्तियां हमारी एक प्रकार से ये मुख्यमंत्री के अंतर्गत होती हैं। क्वेश्चन हमारा 15 पे चलते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब भाई भारत की जो सबसे लंबी नदी है हमारी, ये कौन सी हो जाएगी, इजी क्वेश्चन हमारा। तो जो गंगा है हमारी, भारत की क्या हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में हमारा नहीं पाया जाता है। देखिए सागौन, साल, आयरनवुड और चीड़। तो ये देखिए सागौन भी पाया जाता है उष्णकटिबंधीय में, साल भी पाया जाता है और चीड़ भी पाया जाता है, लेकिन जो आयरनवुड है हमारा, ये हमारा उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है हमारा। क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, आई, अब आई का मतलब ICAR मत समझना,
सॉरी EIA का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा EIA, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यही होता है EIA का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है हमारी, एक प्रकार से 22 अप्रैल को क्या होता है हमारा? पृथ्वी दिवस मनाता है। ठीक है, 5 जून को हमारा क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं भाई। 26 जनवरी सभी बताए। 23 नवंबर कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। हैजा एवं आंत्र ज्वर किसके कारण होता है? देखिए हैजा और हमारा एक प्रकार से जो आंत्र ज्वर होता है, ये हमारा होता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु से ही क्या होता है? हमारा हैजा भी होता है और आंत्र ज्वर होता है, ये दोनों ही हमारे जीवाणु से होते हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 से हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे, और सारे के सारे हमने ये हमारे करंट अफेयर के रखे हैं। तो राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण जो पुरस्कार 2021 का जो मिला है, ये हमारा मिला है अखिल भारतीय संभावित अनुसंधान जो है हमारा, इसी को राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 का मिला है। क्वेश्चन 22 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट है हमारा, भारतीय क्रिकेटर है 2021 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए? तो ये हमारे लेटेस्ट में भी हैं भी, तो इनका नाम क्या है हमारा? ऋषभ पंत हमारे। ठीक है, ऋषभ पंत ने क्या किया? 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा, मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मैक्सिको में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हमारे, ये एक प्रकार से जो पंकज शर्मा है हमारे, पंकज शर्मा जी हमारे, ये मैक्सिको में भारत के नए राजदूत चुने गए। अब एक जरूर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, ये राजदूत से जरूर आएगा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट NDB का चौथा सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो चौथा सदस्य हमारा जो मिस्र है हमारा, यही हमारा NDB का चौथा सदस्य बना है। कमेंट करके बताइएगा कि NDB की स्थापना कब हुई थी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा हमारा कि एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, वो भी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसने जीता है हमारा? एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो पुरुष की जो हॉकी हुई है, जीते हमारे दक्षिण कोरिया जो है हमारा, इसी ने क्या किया हमारा? पुरुष टूर्नामेंट में हाल ही में जो खिताब जीता हमारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या? अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और आ गया है कि देश का कौन सा IIT अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, 2021 में जो शीर्ष पर रहा है हमारा, ये जो मद्रास IIT हमारा, ये हमारा 2021 में हमारा क्या रहा है? शीर्ष पर आया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। जीके का यहाँ पर, जीके का जिसको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब चलते हैं हम लोग सीधा सोशल साइंस पे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट होता है हमारा सोशल साइंस का पोर्शन हमारा, और सोशल साइंस टोटल सबको पता है 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे लेशन के हमारे मिक्स क्वेश्चन हमारे हैं, जो कि परीक्षा के ओरिएंटेड से ही सारे के सारे हैं। आप शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? देखिए लोकतंत्र की जो सफलता है ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है हमारी नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता। ठीक है, नागरिकों की जो विवेक से पूर्ण भागिता, यही एक प्रकार से क्या लोकतंत्र की सफलता पर डिपेंड करती है। भाई देखिए जिसने भी नहीं किया लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? सत्ता की साझेदारी क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां क्या? सारा का सारा करा रखा, प्लेलिस्ट बनी है, 2-4 दिन ही बचे हैं, आधा घंटा क्लास करा रखी सिर्फ, सारे जाके प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि निम्नांकित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ा? देखिए लोकतंत्र का जो सामना करना पड़ा था हमारा, ये क्या था हमारा? ये मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, ये सारे ही के सारे हमारे एक प्रकार से लोकतंत्र को एक प्रकार से चुनौतियों का शासन करने की व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी लेशन है हमारे, सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 3 कह रहा है हमारा कि पुष्प कमल दहन प्रचंड
किस देश के मावेपी नेता थे? अब देखिए बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा कि पुष्प दमन दहन जो हमारे किस देश के मावेपी नेता, तो ये जो हमारे नेपाल है हमारा, ठीक है, नेपाल के ही हमारे पुष्प कमल दहन प्रचंड नेता थे। देखिए हर बार हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में क्या है, सारे के सारे में लेशन ये करा चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 4 कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए ये शासन किसने कहा? ये हमारा कहने वाले थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही क्या किया था हमारा, एक प्रकार से ये कहा था लोकतंत्र जनता का और जनता द्वारा जनता के लिए शासन हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती? भाई तो लोकतंत्र की देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनौती थी हमारी ये जो हमारा जातिवाद। जातिवाद यही तक है हमारा, एक प्रकार से ये लोकतंत्र की चुनौतियों में गिना जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है हमारा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था? ये एक प्रकार से निरंकुश शासन, ठीक है, जो निरंकुश शासन था एक प्रकार की फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। अब इन क्वेश्चनों में मैंने जानबूझकर आंसर नहीं रखे। सोशल साइंस में कंप्लीट करा भी चुका हूँ और मैं कह रहा हूँ सारी की सारी सोशल पूरी की पूरी सब्जेक्ट की पीडीएफ बनी रखी हुई है, जिसको भी चाहिए बहुत ही लोवेस्ट प्राइस पे है। वो सारे के जिनको बताए पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ और व्हाट्सअप पे मेरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारी, ठीक है। बहुत ही रेयरी केस में बहुत ही मामूली है और सारा का सारा सोशल साइंस में पूरा कवर भी कर दिया है मैंने, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है बस यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 7 करें इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाए। देखिए इटली का एकीकरण किसने किया था? ये हमारे मोजनी थे भाई। मोजनी क्या थे? इटली का एकीकरण करने वाले मसीहा कहे जाते। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? देखिए कॉमन बिल जो न्यू इंडिया का जो प्रकाशन था हमारे, ये करने वाले कौन थे? ये भाई थे हमारे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया था? कॉमन बिल तथा न्यू इंडिया का हमारा प्रकाशन किया। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थाई सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए 1915 की बात कर रहा है हमारा, तो इसमें भारत की जो अस्थाई सरकार है इसका जो अध्यक्ष बनाने वाले थे हमारे, ये एक प्रकार से जो महेंद्र प्रताप हमारे, ये महेंद्र प्रताप को ही 1915 में काबुल का जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था हमारा। अच्छा क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल के विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या हुआ था, एक प्रकार से स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो कि हमारा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुआ था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 11 कि 19वीं सदी में भारत का प्रमुख शहर कौन था? देखिए 19वीं जो सदी स्टार्ट हुई थी उसमें भारत का जो प्रमुख शहर था हमारा, ये जो था हमारा बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे 19वीं सदी में था और 2000 में हमारा मुंबई हो गया, तो बॉम्बे 19वीं सदी का प्रमुख क्या का शहर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गार्डन सिटी के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? देखिए गार्डन जो सिटी था हमारा, इसके सिद्धांत को विकसित करने वाले थे एवेंजर हावर्ड। एवेंजर हावर्ड ने क्या किया था हमारा, गार्डन सिटी के सिद्धांत को विकसित किया था। सारे के सारे काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट, आज का टेस्ट मैंने काफ़ी अच्छा बनाया है और काफ़ी छांट के भी क्वेश्चन रखे जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए फसल उत्पादन की जब बात करें तो भारत का भाई पहला ही स्थान होगा और कोई भी राष्ट्र यहाँ पे या देश नहीं आएगा हमारा, तो प्रथम स्थान हमारा फसल उत्पादन में। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए होती है? देखिए ग्रीष्मकालीन जो होती है हमारे गर्मी, एक प्रकार का धान की जो खेती हमारा, जो कि हमारा जुलाई से अगस्त के महीने बोई जाती है हमारी, और ये हमारी एक प्रकार से खरीफ की फसल भी कही जाती है, ठीक है, धान। और ये गेहूं की बात कर रहा है तो ये हमारा किसकी फसल हो जाएगी, रबी की फसल ये होती है हमारी, गेहूं जो होती है रबी की फसल में कही जाती है हमारी। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन की बात कर रहा है हमारा, तो ये हमारी हो जाएगी धान, राइट आंसर इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य हमारा, ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है हमारा, ये भारत का चावल उत्पादक कहा जाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन 16 कह रहा है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कोरपा भारत सरकार का अधिनियम था। देखिए उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था ये सन 1986 में आया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा, चलिए अब ये हमारा आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट से हमारा, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप की सतह पर जो सबसे पहले पहुंची है तरंग, उस तरंग को हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। पी तरंग से ये क्या होती है, भूकंप में सबसे पहली तरंग पहुंचती है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी परीक्षा के लिए, तो राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए उसको हम लोग एक प्रकार से जो अधिकेंद्र होता है, ठीक है, अधिकेंद्र में ही क्या होता है हमारा भूकंप का जन्म होता है, और इसे भूपटल का सबसे नीचे स्थान है जहां पर भूकंप का जन्म होता है हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें से क्या कह रहा है हमारा कि 26 दिसंबर सन 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। देखिए 2004 की बात कर रहा, तो ये सुनामी आया था, ये भी पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो 2004 में जो हमारा भूकंप आया था ये हमारा बंगाल की खाड़ी में आया था हमारा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ था 2004 में भयंकर सुनामी आई थी हमारी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, अच्छा क्वेश्चन, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे हमारे भाई। जो माँ उपन्यास था हमारा, इसके जो लेखक थे हमारे ये गोर्गी थे। गोर्गी ने क्या किया था, माँ नामक उपन्यास लिखा था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं भाई कि रूस की क्रांति 1917 की रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। देखिए 1917 की जो बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1917 यानी कि 1914 से 1919 के बीच में हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो कारण भी जाहिर सी बात यही हो सकता है। तो कहाँ है भाई आंसर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, यही एक प्रकार से क्या था रूस की क्रांति का प्रमुख हमारा कारण भी था हमारा। तो याद कर लीजिए रूस की क्रांति सन 1917 में, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता। लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल कौन सा नहीं खाता है, तो ये जो नहीं खाता है हमारा, ये एक प्रकार से सऊदी अरब की महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का प्रतिबंध, यही हमारा लोकतंत्र में मेल चुनौतियों मेल नहीं खाता है। प्लीज करके चुनौतियों वाला लेसन करा रखा है, तो प्लीज आके जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें हमारा, निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को मवोदियों के चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देखिए मवोदियों को चुनौतियों को सामना करना पड़ा था, ये हमारा जो नेपाल हमारा देश था हमारा, नेपाल को ही हमारा मवोदियों की चुनौतियों क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की हमारा, 15वीं लोकसभा के संगठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सपंग्र ने सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में से किस दल को शामिल किया था। तो 15वीं लोकसभा में जो हमारी दल शामिल हुआ था ये हमारा तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के साथ इसकी स्थापना 1999 में हुई थी हमारी, 1999 में हमारी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी हमारी। और इसी में ही क्या किया गया था 15वीं लोकसभा में गठन करने के लिए, इसी में क्या किया था इसका हमारा इसको शामिल किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला था। मताधिकार मिला था, ये मिला था सन 1971 में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने का जो अधिकार है सन 1971 ईस्वी में मिला। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया भाई, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हमारा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है और मुद्रा की ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट कर बताइएगा। और आज आपके 75 में से कितने मार्क्स बने ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज का टेस्ट कैसा था प्लीज़ जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। सर आज का टेस्ट का ठीक था हमारा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए, ठीक है, लाइक वगैरह कर देंगे तो मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन पे।